किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे अभी के मौसम में जब बरसात काफ़ी पड़ रही है पूरे देश में। अभी के टाइम में बहुत सारी ऐसी मछलियाँ होती है जो हमारे तालाब में अंडा करती है, यानी कि बच्चा देती है। कौन कौन सी वो मछलियाँ है? बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जो आपके तालाब में हैं, उसका फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो इस मौसम में जब काफ़ी अधिक बारिश हो रही है पूरे देश में तो वो तालाब में बच्चे कर देती हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम उसी के बारे में जानकारी देंगे, कौन कौन सी वो मछलियाँ हैं। 5-6 तरह की मछलियाँ हैं और उन मछलियों के बच्चों का कितना सर्वाइवल होता है। मान लीजिए हमने 5000 बच्चे अपने तालाब में डाले हैं, वो बच्चे देकर 5000 से 50,000 हो गया, तो क्या उतने बच्चों का सर्वाइवल तालाब में होगा? अगर होगा तो उससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? कौन कौन सी वो 5-6 मछलियाँ हैं? हमेशा हम लोग उनका पालन करते हैं। और सितंबर अक्टूबर में जब अभी बारिश हो रही है तो वो मछलियाँ तालाब में ब्रीडिंग कर देती है। और तालाब में ब्रीडिंग वो किस कंडीशन में करती है? सबसे पहला ये सवाल है, अगर आपका तालाब एकदम नया है, इस साल का है, उसमें जंगल नहीं है, घास नहीं है, खरपतवार नहीं है, तो वो आपके तालाब में कोई भी मछली के बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, बच्चे नहीं हो पाएंगे, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अंडा ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा किसी भी मछली का। क्योंकि कोई मछली अंडे देती है वो पेड़ पौधे पर चिपकता है, उसके बाद ही आगे सारा प्रोसेस होता है। अगर एकदम साफ़ तालाब है तो आपके तालाब में कोई भी मछलियाँ ब्रीडिंग नहीं करेगी, चाहे बरसात हो या कोई भी मौसम हो। 90% मछलियाँ बरसात में ही अंडे देती है, खासकर बहते पानी में ज़्यादा मछलियाँ अंडे देती हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो मछली आता है वो बहुत ही हाई वैल्यू फिश है। इसका बाज़ारू मांग 400-500 रुपये किलो है। इसमें है कि ये तालाब में अंडे भी दे देती है और बच्चा भी इसका अच्छा खासा सर्वाइव कर जाता है। दोस्तों, पहले नंबर पर जो मछली आता है उसका नाम सिंघी है, देसी सिंघी। सिंघी मछली के बच्चे होते हैं तालाब में, लेकिन सर्वाइवल काफ़ी कम होता है, 10% सर्वाइव करता है। मान लीजिए आपने 10,000 सिंघी डाला है, अगर वो ब्रीडिंग लायक हो गई है, यानी कि 200 ग्राम लायक हो गई है, तो उनके शरीर में अंडे आ जाते हैं। और अगर आपके तालाब में खरपतवार है तो वो अभी के मौसम में जब लगातार बारिश होते रहता है तो वो ब्रीडिंग करती है, अंडे देती है, उससे बच्चा होता है। उसका 10% बच्चा भी अगर सर्वाइव आपके तालाब में कर गया तो काफ़ी मात्रा में सिंघी मछली आपके तालाब में हो जाएगी। लेकिन जो वयस्क रहेगा, जो 200 ग्राम 150 ग्राम के ऊपर का सिंघी रहेगा, वही आपके तालाब में ब्रीडिंग करेगी। दूसरे नंबर पर जो मछली आता है उसका नाम है देसी मांगुर। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है क्या हाइब्रिड मांगुर तालाब में बच्चे देती है? तो वो हाइब्रिड मांगुर तालाब में बच्चे नहीं देती है, लेकिन देसी मांगुर तालाब में बच्चे कर देती है। किस कंडीशन में करेगी? अगर आपका तालाब एकदम साफ़ सुथरा है तो उसमें बच्चे नहीं करेगी। अगर जंगल है, खरपतवार है, तो आपके तालाब में ब्रीडिंग कर देगी। एक और तरीका आपको हम लास्ट में बताएंगे कि अगर आपका तालाब एकदम साफ़ है, खरपतवार नहीं है, फिर भी हम कैसे सिंघी या देसी मांगुर का ब्रीडिंग करवाएं, इसके बारे में लास्ट में हम जानकारी देंगे। इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। जिनका नया तालाब भी है वो भी सिंघी, देसी मांगुर, कॉमन कार्प, इन सब का ब्रीडिंग करवा सकते हैं। उसके पीछे एक कारण है। तीसरे नंबर पर जो मछली आती है वो है गैंची मछली। गैंची मछली भी तालाब में बच्चे दे देती है और गैंची के भी काफ़ी अधिक बच्चे तालाब में हो जाते हैं, लेकिन गैंची सब वयस्क रहना चाहिए। सिंगी हो गया, देसी मांगुर हो गया, गैंची हो गया, इनका जो वैल्यू होता है 300, 400, 500, 600 से लेकर 800 रुपये प्रति किलो। प्रत्येक राज्य के अलग अलग मार्केट में वैल्यू होता है। और चौथे नंबर पर जो मछली आती है सभी लोग जानते हैं कि कॉमन कार्प तालाब में बच्चे कर देती है। वो 300-400 ग्राम की ही होती है और तालाब में काफ़ी अधिक संख्या में बच्चे कर देती है। ये 4 तरह की मछलियाँ जो है ये तालाब में बच्चे करती है अभी के टाइम में, सितंबर में खासकर जब काफ़ी लगातार बारिश हो रही होती है। पानी अगर कहीं से ढल कर आपके तालाब में जाता है या कहीं किसी पुल के माध्यम से आपके तालाब में गिरता है, पानी धार में गिरना चाहिए, उस कंडीशन में बहुत सारी मछलियाँ तालाब में बच्चे कर देती है, खासकर कॉमन कार्प। कॉमन कार्प के बच्चे तालाब में जो करती हैं 200-300 ग्राम की, वो आगे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाती है। एक चीज़ इसमें आप कर सकते हैं कि इन बच्चों से आप फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि साथ में अगर आप चीतल डाल देते हैं तो चीतल 50 ग्राम 100 ग्राम होने के बाद इन बच्चों को खाकर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। 5वें नंबर पर आता है तिलापिया। तिलापिया एक ऐसी मछली है जो काफ़ी अधिक बच्चे करती है तालाब में। तिलापिया ख़त्म करने के लिए आप चीतल डलवा सकते हैं। चीतल का वैल्यू हर जगह है,
बड़े मंडी में आप चीतल को ले जाइए तो 600-700 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो बिकती है। साल भर में चीतल 3 किलो का बड़े आसानी से हो जाएगा। अगर छोटी-छोटी मछलियों के बच्चे आपके तालाब में हैं, चाहे वो कॉमन कार्प के बच्चे हो या तिलापिया के बच्चे हो। तिलापिया भी काफ़ी अधिक मात्रा में तालाब में बच्चे दे देती है। अगर गरई आपके तालाब में है, छोटी वाली गरई, मुड़ेल, सौर, तो वो भी तालाब में काफ़ी अधिक मात्रा में बच्चे कर देती है। तो इन सब का उपाय है चीतल डलवा दीजिए काफ़ी अधिक मात्रा में, तो चीतल उसे खाकर ख़त्म कर देगी और अपना बहुत अच्छा चीतल का साइज आ जाएगा। चीतल मछली 700 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 500 रुपये किलो देश के अन्य राज्यों में प्रत्येक मार्केट में बिकता है। चीतल का बच्चा 100 पीस भी मंगवाएंगे तो हम चीतल का बच्चा भेज देंगे। दिए हुए नंबर पर कॉल करके चीतल का बच्चा भी आप मंगवा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को अमूर कार्प का बच्चा चाहिए, जो चाहते हैं कि हमारे तालाब में कॉमन ब्रीडिंग ना करे, कॉमन कार्प के बच्चे ना हो, तो वो अमूर कार्प का फार्मिंग कीजिए। अमूर का स्पॉन दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हम कैसे देसी मांगुर का ब्रीडिंग अपने तालाब में नेचुरली करवाएं। अगर हमारा तालाब नया है या पुराना है या जंगल है नहीं है, आपने ताड़ का पेड़ देखा होगा। ताड़ के पेड़ के जो छज्जे होते हैं उसे आपको अपने तालाब में डलवा देना है अभी के टाइम में। अगर आपके तालाब में सिंगी है अच्छी मात्रा में, देसी मांगुर है या गैंची है या जो भी ब्रीडिंग करने वाली मछलियों के नाम हमने बताया है, अगर वो सब है, तालाब साफ़ सुथरा है, तो आप 5, 6, 7, 10 छज्जे ताड़ के पेड़ के या खजूर के पेड़ के आप डलवा दीजिए तालाब में साइड साइड से। जिधर से आपका तालाब का मेड़ होगा उस कोने पर आप डलवा दीजिए। इससे क्या होगा कि मछलियाँ अपना ब्रीडिंग बड़े आसानी से कर पाएगी, अंडा वहाँ चिपका पाएगी, जिससे आगे उनका बच्चा तालाब में तैयार होगा, देसी सिंगी का, देसी मांगुर का। तो इन सब मछलियों का ब्रीडिंग आप नेचुरली तालाब में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ मछलियाँ हैं जिनका आप फार्मिंग करते हैं तो ये तालाब में बच्चे भी देती है, जिससे आपको डबल प्रॉफिट होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या सिंगी जो बच्चे करेगी, चाहे 10% ही सर्वाइव करे, 5% ही सर्वाइव करे, क्या वो आगे जाकर बढ़ती है? तो बिल्कुल बढ़ती है। जो पुराने किसान होंगे वो इस चीज़ को जानते होंगे कि अगर वो तालाब नहीं सुखाते हैं तो उनके तालाब से कभी भी सिंगी ख़त्म नहीं होता है। इसके पीछे कारण होता है कि सिंगी बरसात में बच्चे करती है और काफ़ी अधिक मात्रा में सिंगी आपके तालाब में हो जाता है। सिंगी अगर तालाब में हो जाए तो वो फ़ायदे की बात है, देसी मांगुर को बहुत ज़्यादा तालाब में हो जाए तो वो फ़ायदे की बात है। लेकिन वहीं अगर कॉमन कार्प बहुत ज़्यादा हो जाए बच्चे, तो वो नुकसान का चीज़ है। तो कॉमन कार्प के बच्चे को हटाने के लिए, तिलापिया के बच्चे को हटाने के लिए, या कोई भी पोठिया मछली, जंगली मछली, छोटी-छोटी मछलियाँ हैं जो तालाब को भर दिया है, उसको हटाने के लिए चीतल डलवाइए। यहाँ आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो जो मछलियाँ छोटी-छोटी है, तालाब का ऑक्सीजन ले रहा है, तालाब को हाई डेंसिटी बना रहा है, तालाब में दूसरे मछलियों को ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, दूसरे मछलियों का भोजन खा जा रहा है, तो आप इसे हटाकर चीतल डलवाइए, काफ़ी अधिक आपको प्रॉफिट होने वाला है। और बरसात का दिन चल रहा है, आप जियोलाइट हमेशा अपने पास रखिए। आप सुबह के समय में देख रहे होंगे कि आपकी मछलियाँ तालाब के ऊपर मुंह निकाल कर सांस ले रही होगी। तो और बहुत सारे किसान भाइयों का मछली नुकसान भी बरसात में हुआ है। जियोलाइट मंगवा लीजिए, लेट नहीं कीजिए, अक्टूबर तक बारिश होगी। और जियोलाइट के साथ ऑक्सीजन टैबलेट मंगवाइए। 1 एकड़ के तालाब में 10 से 15 किलो जियोलाइट और 1.5 से 2 किलो ऑक्सीजन टैबलेट का इस्तेमाल करना है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके चीतल का भी बच्चा मंगवा सकते हैं और जियोलाइट भी मंगवा सकते हैं।